Hello everyone, welcome to High Octane Academy and this is the second session in the series of trigonometry of class 11th. लास्ट सेशन में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था एंगल क्या होता है और एंगल के कितने तरह के मेजरमेंट्स होते हैं और उनका आपस में कन्वर्जन, यानी डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन. So in this session we will be going to start the actual trigonometry, and the actual trigonometry basically it starts from the first concept, and that is trigonometric ratios in different quadrants. So मतलब इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या नेचर होता है. तो 10th क्लास में जो भी हमने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था उसमें यह अज्यूम था कि जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप आइडेंटिटीज कर रहे हो, जो भी कुछ लगा रहे हो, तो वो सारा कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही वैलिड है. मतलब क्या है कि उसमें ये अज्यूम था कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा एंगल का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब आपका एंगल 0 से 90 के बीच में ही होगा. बट क्योंकि ऐसा तो ट्रू है नहीं, एंगल तो आपका 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्रॉस भी कर सकता है. वो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इवन फिर साइकिल ये रिपीट भी होती जाती है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट से फिर जाएगा वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा. सो इस तरह से डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में आपके एंगल्स जा सकते हैं. तो अगर आपके डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में एंगल जा सकते हैं तो डेफिनेटली आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेचर भी उसी हिसाब से होगा. सो ये स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले लेट अस ओपन द एनसीईआरटी फॉर द रेफरेंस. So in NCERT, this is how this portion it starts. It starts from the explanation of the quadrant system and the changing of the nature of the various trigonometric ratios in the respective quadrants. So ये हम समझते हैं, लिखकर तो ज़्यादा क्लियर होगा. So let us open the this file. So as you can see, this is the quadrant system. So अगर जिसको quadrant system की नॉलेज नहीं है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि आपको जैसे पता होगा कार्टेशियन सिस्टम में दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज वाई एक्सिस. बेसिकली दिस इज नोन एज एब्सिसा. दैट एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है एब्सिसा, और द अदर नेम ऑफ द वाई एक्सिस इज ऑर्डिनेट. So and these all angles they are 90 degree because x axis is perpendicular to the y axis. So all of these angles they are 90 degree. So basically these both of these axes they are dividing the plane into four different quadrants. So this is called first quadrant, this is called second quadrant, this is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. So in first quadrant the sign of x axis is positive and the y axis is also positive. For the second quadrant, the sign of x-axis is negative now and the y-axis is still positive. The sign for third quadrant, it is negative for x-axis and negative for y-axis as well. And the sign convention for the fourth quadrant is positive for the x-axis but negative for the y-axis. ये कैसे आता है साइन कन्वेंशन कि हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि अगर ओरिजिन से हम लोग, ये ओरिजिन होता है बीच वाला जो पॉइंट है, अगर ओरिजिन से आप राइट की तरफ जाओगे तो इट विल बी पॉजिटिव, ओरिजिन से आप लेफ्ट की तरफ जाओगे इट विल बी नेगेटिव, ओरिजिन से आप अपवर्ड्स जाओगे तो इट विल बी पॉजिटिव, एंड ओरिजिन से आप डाउनवर्ड्स जाओगे तो इट विल बी नेगेटिव. सो दिस इज द बेसिक क्वाड्रेंट सिस्टम. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. सो लेट अस ड्रॉ अ सर्कल. सो हम यहाँ पे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे. ये थोड़ा सर्कल ठीक नहीं बन पाया. हाँ, हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इसका शॉर्टकट कि हम कैसे याद रख सकते हैं. ओके, सो लेट अस कंसीडर दिस सर्कल टू बी अ यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल मतलब इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस 1 यूनिट होगा बेसिकली. सो द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1 यूनिट. ओके, ऑल्सो लेट अस कंसीडर दिस coordinate to be a comma b. That is the x-axis of this point is a and the y-axis of this point is b. So also consider this point to be equivalently in the fourth quadrant also. मतलब इसका आप रिफ्लेक्शन ले लो तो इसका इक्विवेलेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा. अब यहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव होता है बट y एक्सिस कितना हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. सो हमने यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट ये कोऑर्डिनेट ले लिया फोर्थ एक्सिस में भी, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी. अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं आपस में.
ओके, सो इनको नाम भी दे देते हैं. लेट अस कंसीडर दिस टू बी ए, दिस पॉइंट टू बी बी एंड दिस पॉइंट टू बी सी. अब अगर हम इसमें देखें, हम एक काम करते हैं, इन डिस्टेंसेस को भी लिख लेते हैं. तो ये डिस्टेंसेस कैसे लिखेंगे कि ओ बी डिस्टेंस क्या होगा, ओ बी डिस्टेंस आपका होगा ए, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा b. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का x एक्सिस a है, तो आपको पहले a चलना पड़ेगा और b ऊपर चलना पड़ेगा, तभी आप इस पॉइंट तक पहुंचोगे. तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस कितना होगा a, एंड दिस डिस्टेंस इट विल बी b. सिमिलरली दिस डिस्टेंस, दिस bc डिस्टेंस इट विल बी b, और ये तो a है ही ऑलरेडी. अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें इन ट्रायंगल ABO, तो इसमें एंगल B 90 है, और अगर हम यहाँ पे इस एंगल को मान लेते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग x, बेसिकली ये जो एंगल है. सो लेट अस कंसीडर दिस टू बी x, दिस एंगल AOB. ये लिख भी देते हैं, लेट एंगल AOB इज इक्वल टू x. तो अब अगर हम यहाँ से साइन निकालें, साइन x, तो वो कितना आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दैट इज AB upon hypotenuse, that is OA. So AB is what? AB is B and hypotenuse is 1. So sin x is equal to B. यहाँ से ये आ गया. इसी तरह से आप cos x निकाल लो यहाँ पे, तो cos x कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा आपका बेस, that is OB upon hypotenuse, that is OA. So OB is A and OA is 1. So again ये कितना आ गया, cos x is equal to A. इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो. सो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं, हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि x कितना होगा, x होगा आपका, सॉरी नॉट x, हम वैल्यूज लिखते हैं a की और b की. तो a आपका कितना होगा, a आपका होगा cos x, और b आपका कितना होगा, sin x. ये हमने यहाँ से निकाला है इस डायग्राम से. तो इन वैल्यू को निकालने का क्या फायदा होगा यहाँ पे, कि हमें यहाँ पे हर एक क्वाड्रेंट में cos x और sin x का नेचर पता चल जाएगा, कि जैसे ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होगा. जैसे ही हमें एक बार cos और sin का नेचर पता चल गया, तो हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेचर बता सकते हैं. क्योंकि अगर आपको sin का नेचर पता है, cos का नेचर पता है, तो tan का नेचर भी आपको पता चल जाएगा, बिकॉज tan x इज इक्वल टू sin x बाय cos x. तो अगर sin x पॉजिटिव है, cos x नेगेटिव है, तो ओवरऑल tan x कितना हो जाएगा, नेगेटिव उस क्वाड्रेंट में. सो इस तरह से हम tan x का नेचर भी पता लगा लेंगे, और जैसे ही आपको sin, cos, tan इन तीनों का नेचर पता चल गया, तो यू कैन फाइंड आउट द नेचर फॉर द रेस्ट ऑफ द 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आल्सो, दैट इज cosec x, sec x एंड cot x. क्योंकि cosec x इज द रिवर्स ऑफ sin x, sec x इज द ऑपोजिट ऑफ or we can say reciprocal of cos x, and cot x is the reciprocal of tan x. So in this way we can find out the nature of each of the trigonometric ratios. Let us proceed further now. Okay, before proceeding further, we can also say that if this angle is x, it is being measured anti-clockwise. अगर मैं ये नीचे वाला एंगल मेजर करूँ, तो मुझे इसको क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ेगा. सो ये एंगल कितना हो जाएगा, -x. क्योंकि हमने ये उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो माइनस हो जाता है वो एंगल. सो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक एक क्वाड्रेंट करके चलते हैं. तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या होता है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका A है वो आपका हमेशा पॉजिटिव है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में A आपका हमेशा पॉजिटिव है. सो इसका मतलब आपका A हमने क्या माना है, यहाँ पे A हमारा क्या निकल के आया है, cos x. तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होगा. इसी तरह से B भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो आपका B की वैल्यू कितनी थी, sin x. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x भी पॉजिटिव होगा. अब अगर cos x भी पॉजिटिव है, sin x भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आपका tan x भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos, sin और cos को डिवाइड करके ही tan आता है. हम बाकी नेचर भी लिख सकते हैं. अगर cos x पॉजिटिव है तो sec x भी पॉजिटिव होगा, sin x पॉजिटिव है तो डेफिनेटली cosec x भी पॉजिटिव होगा, tan x पॉजिटिव है तो डेफिनेटली cot x भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा. इसी तरह से अब बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की. सो व्हेन वी गो फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, हम वापस से डायग्राम में जाते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लिखूं यहाँ पे, इस पॉइंट का, ए पॉइंट का इक्विवेलेंट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो कितना आ जाएगा, आपको ए नेगेटिव चलना पड़ेगा और बी अभी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। सो अब हम अगर यहाँ से नीचे देखें दोबारा से, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है ए नेगेटिव है, तो अगर ए नेगेटिव है तो मतलब आपका क्या नेगेटिव होगा, कॉस एक्स नेगेटिव होगा, और बी लेकिन पॉजिटिव है अभी भी, तो साइन एक्स कितना रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब अगर आपका ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, तो यानी कॉस एक्स नेगेटिव हो गया, साइन एक्स पॉजिटिव हो गया, तो टेन एक्स कितना हो जाएगा, टेन एक्स डेफिनेटली नेगेटिव होगा, क्योंकि टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो साइन एक्स तो पॉजिटिव है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉस एक्स नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव कितना हो जाएगा आपका, नेगेटिव ही हो जाएगा। अब अगर cos x इज लेस देन 0 तो डेफिनेटली उसका उल्टा भी लेस देन 0 ही होगा। अगर sin x पॉजिटिव है तो डेफिनेटली cosec x भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि sin x का रेसिप्रोकल ही होता है cosec x। और अगर tan x लेस देन 0 है तो डेफिनेटली cot x भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। सो ये था सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम एक बार इसका कंक्लूजन भी निकालते चलते हैं हर एक क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंक्लूजन क्या निकला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंक्लूजन निकला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट का कंक्लूजन क्या निकला है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, ओनली साइन एक्स एंड कोसेक एक्स पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव। अब आते हैं इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट पे। सो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है ए नेगेटिव होता है और बी भी नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइन नेगेटिव हो जाते हैं। इसको एक बार डायग्राम पे भी देख लेते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो अगर मैं इस पॉइंट का इक्विवेलेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट लूँ तो कितना हो जाएगा वो, माइनस ए माइनस बी। सो यानी हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ए भी नेगेटिव होगा और बी भी नेगेटिव होगा। तो अगर ए नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है तो ए हमारा कितना था, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स भी नेगेटिव होगा, और बी हमारा साइन एक्स था तो साइन एक्स भी कितना होगा, नेगेटिव होगा। कॉस एक्स नेगेटिव, साइन एक्स नेगेटिव, तो टेन एक्स कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव बाय नेगेटिव कितना होता है, पॉजिटिव हो जाता है। और कॉस एक्स का रिवर्स क्या होता है, सेक एक्स, तो यहाँ पे सेक एक्स भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे कोसेक भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे टैन का रेसिप्रोकल लेकिन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि टैन अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो इसका अगर हम कंक्लूजन लिखें तो इसका कंक्लूजन क्या आता है, ओनली tan x एंड cot x पॉजिटिव। सो ये था थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अब हम आगे चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमें पता है कि a पॉजिटिव होता है बट b नेगेटिव होता है, ये हम डायग्राम से देख सकते हैं। तो अगर a पॉजिटिव है सो डेफिनेटली a को हमने क्या माना है, cos x, तो cos x आपका पॉजिटिव होगा। b लेस देन 0 है तो मतलब sin x नेगेटिव होगा। अगर cos x पॉजिटिव, sin x नेगेटिव, तो आपका tan x कितना हो जाएगा, वो डेफिनेटली नेगेटिव ही होगा, क्योंकि tan x इज इक्वल टू sin x बाय cos x, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ओनली। अब cos x अगर पॉजिटिव है तो उसका रिवर्स भी पॉजिटिव होगा, sin x का रिवर्स नेगेटिव होगा क्योंकि sin x भी नेगेटिव है, और cot x tan x का रिवर्स जो है वो भी नेगेटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो कंक्लूजन आया वो ये आया, ओनली cos x एंड sec x पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नेगेटिव। तो ये चारों क्वाड्रेंट का इस तरह से साइन कन्वेंशन आता है हर एक क्वाड्रेंट में। तो अब हम इसका एक शॉर्टकट डेवलप करते हैं कि हम बार बार हमें ये इतना बड़ा डेरिवेशन ना करनी पड़े, तो उसके लिए एक शॉर्टकट हम डेवलप कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट क्या होगा, उसके लिए हम एक बार और क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं दोबारा से, और एक निमोनिक याद रख लेंगे। निमोनिक मतलब कि एक ऐसा सेंटेंस याद रख लेंगे जिससे हम इसको लिंक कर पाएंगे। जैसे 10th क्लास में होता है ना, साइन कॉस की डेफिनेशन के लिए, जैसे वो था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस और टैन की डेफिनेशन के लिए। सो इसलिए इसी तरह से यहाँ पर भी एक निमोनिक हम याद रखेंगे, और वो निमोनिक होता है
वो निमोनिक होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और भी आप निमोनिक्स बना सकते हो अपनी तरफ से। तो ये निमोनिक मैंने अपने टाइम पे मैंने यही निमोनिक से याद रखा था, इसके साइन कन्वेंशन। सो ये कैसे याद रख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, आप हर एक का फर्स्ट लेटर ले लो ये, और इसको किस तरह से लिखना है क्वाड्रेंट में, ऐसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब इस ए का मतलब क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। इस एस का मतलब क्या है, साइन पॉजिटिव। टैन टी का मतलब क्या है, टैन पॉजिटिव। और यहाँ सी का मतलब क्या है, कॉस पॉजिटिव। तो इस तरह से हम ये इनके साइन याद रख सकते हैं। अब इनके साइन देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली इसमें तो इतना कुछ है नहीं सोचने वाली बात। सेकंड क्वाड्रेंट में बोला है कि साइन पॉजिटिव, तो अगर साइन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उसका रिवर्स भी पॉजिटिव होगा, यानी कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो ये बात इसमें हिडन है, आपको ये बात समझनी है खुद से। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसका रिवर्स कॉट भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी यानी कॉस पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसका रिवर्स सेक भी पॉजिटिव होगा। सो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पहले ही बता दी थी। सो अगर हम हर एक का कंक्लूजन देखें तो वो अब इससे मैच कर रहा होगा हमारे निमोनिक से। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ऑल टी रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ओनली साइन कोसेक पॉजिटिव, तो आफ्टर स्कूल हो गया यहाँ पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन एंड कॉट पॉजिटिव, तो आफ्टर स्कूल टू, यहाँ तक आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में था कॉलेज यानी कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी यही लिखा है इसका कंक्लूजन, ओनली कॉस एंड सेक पॉजिटिव। सो इस तरह से हम लोग इसका साइन कन्वेंशन याद रख सकते हैं। अब इसको एक बार और देखते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में आगे क्या दिया हुआ है, अब एनसीईआरटी में आगे एक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, दैट ऑल एंगल्स व्हिच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो मतलब क्या है कि पाई बाय 2 के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं वो सारे एंगल्स क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। जैसे पाई बाय 2 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर मैं पहला इसका इंटीजर यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो 0 लगा सकता हूँ मैं, तो 0 इंटू पाई बाय 2 कितना हो गया, 0। दूसरा एंगल अगर हम यहाँ पे 1 लगाएं तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। तीसरा अगर हम 2 लगाएं तो 2 इंटू पाई बाय 2 कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा वापस। उसके बाद फिर हम 3 लगा सकते हैं तो 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। फोर्थ में हम 2 लगा सकते हैं तो 2 पाई आ जाएगा। सो इस तरह से ये सारे एंगल्स जो निकल के आते हैं इन सबको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। और इसमें ये चीज होती है साइन मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कि आपका पूरे 1 रिवॉल्यूशन के बाद वैल्यूज हमेशा आपकी सेम होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे इसको देखें, वापस से सर्कल हम लोग निकाल लेते हैं ये, तो अगर मैं यहाँ से एक रिवॉल्यूशन पूरा लगाऊं और उसके बाद आऊँ यहाँ पे, तो वापस से हम क्या है, पी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पूरे रिवॉल्यूशन में हमें पता है एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। और जैसे ही एंगल आपका 360 से बढ़ जाएगा तो आपका क्या होगा, तो वो वही वैल्यूज रिपीट करेंगी जो यहाँ पे थी आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैसे भी वैल्यूज वही रिपीट करती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब में, लेकिन साइन का डिफरेंस होता है। बट लेकिन यहाँ पे फिर साइन का भी डिफरेंस नहीं बचेगा, क्योंकि आप उसको एक तरीके से क्या मानोगे कि आप वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंगल लें और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें पता है कितना होता है, 0 से 90 डिग्री, तो अगर मैं दूसरे रिवॉल्यूशन में आ रहा हूँ तो दूसरे रिवॉल्यूशन में जो एंगल होगा वो 360 से 450 के बीच में होगा, क्योंकि 90 का डिफरेंस होता है ना हर एक क्वाड्रेंट में। तो यानी फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन से एंगल के बीच में बनेगा, 360 से 450 के बीच में। यानी अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर आपको कोई बोलता है साइन 430, इसका साइन क्या होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। सो इसका साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इस तरह से वापस से ये क्वाड्रेंट सिस्टम रिपीट होता रहता है जैसे जैसे आपके एंगल्स बढ़ते जाते हैं, यानी आप रिवॉल्यूशन लेते जाते हो। तो और वैल्यूज भी रिपीट करती हैं, तो ये वही चीज़ है यहाँ पे। डेफिनेटली अगर साइन, अगर आपका क्वाड्रेंट सिस्टम वही होगा तो आपकी वैल्यूज तो रिपीट करेंगी करेंगी, क्योंकि वही वैल्यूज चारों क्वाड्रेंट्स में होती है, बस साइन का डिफरेंस आ जाता है। ये दो रिजल्ट है, ये हम याद रख सकते हैं। वैसे ये अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नेक्स्ट जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करके एक इसका कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, तो ये वहां पर भी आएगा। बट आप इसको अभी भी याद रख सकते हो कि साइन एक्स आपका 0 कहाँ पे होगा, जहाँ पे x इज इक्वल टू n पाई होगा। n इज एनी इंटीजर,
और कॉसेक 0 कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। तो ये सिंपल है, इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है, ये आप इसमें n की वैल्यू पुट करते जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि आप बार बार 0 वैल्यू पे आओगे। जैसे हम यहाँ से समझते हैं इस सर्कल से, तो हमें पता है ये वैल्यू क्या है यहाँ पे। अगर हम स्टार्ट करें 0 एंगल से तो साइन 0 हमें पता है कितना होता है, साइन 0 होता है 0। अब अगर मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूं इस मतलब मैं पाई एंगल यहाँ पे अगर ट्रैवल कर लूँ तो पाई पे भी हमें पता है कितनी वैल्यू हो रही है इसकी, -1 हो रही है। ठीक है, सॉरी 0 हो रही है क्योंकि साइन तो यहाँ पे वाई एक्सिस है, क्योंकि a कॉमा बी था ना, तो b था साइन एक्स। तो इस तरह से यहाँ पे वाई एक्सिस कितना है, 0 है। तो यहाँ पे भी वाई एक्सिस कितना था, 0 था। तो अगर साइन 0 0 है तो आपका पाई एंगल चलने के बाद भी वैल्यू 0 आ रही है। इसी तरह से आप फिर पाई चलोगे तो आपका फिर से 0 आएगी, दोबारा से आप पाई चलोगे तो फिर से वैल्यू 0 आएगी, एंड सो ऑन। सो इसका मतलब आप पाई के कितने भी राउंड्स लगा लो आपकी वैल्यू साइन की 0 रहेगी। तो इसी वजह से साइन एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू n पाई। और कॉस आपका 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। तो ये कैसे, जैसे आपको पता है, आप अब आपको देखना है एक्स एक्सिस 0 कहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस 0 यहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। क्योंकि हमने एक्स एक्सिस का ए जो है वही कॉस एक्स हमने देखा था यहाँ पे डायग्राम में। तो यानी ए अगर कॉस एक्स है तो हर पॉइंट का एक्स एक्सिस आपका कॉस एक्स की वैल्यू इंडिकेट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पाई बाय 2 पे 0 है। उसके बाद फिर ये मतलब ये एंगल कितना है, 90। अब फिर हम 180 चलते हैं तो कितना आ गया, ये 270। ठीक है, फिर तब ये 0 है। फिर हम 180 चलेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 270 प्लस 180 आपका ये हो गया 350। सो जब आप इसको निकालोगे, इसको पाई में देखते हैं, मतलब रेडियंस में देखते हैं इसको। सो ये एंगल कितना था, ये पाई बाय 2 एंगल है। सो ये पूरा रिवॉल्यूशन मुझे आधा रिवॉल्यूशन चलना पड़ा। सो इसका मतलब मैं यहाँ पे आ गया, तो ये एंगल कितना होगा, 3 पाई बाय 2, क्योंकि ये 270 है। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 2। तो ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे कॉस आपका 0 आ रहा है। सो ये हम याद रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ टेबल आपको दिया हुआ है, ये टेबल हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, बट 10th क्लास में हमने सिर्फ यहीं तक पढ़ा था 90 डिग्री तक। बट उससे आगे भी वैल्यूज़ होती हैं, वो बात अलग है कि वो वही वैल्यूज़ होती हैं, बस साइन का डिफरेंस आ जाता है। तो आपको ये सेपरेटली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ वही 10th वाला टेबल में जितनी वैल्यूज़ थी वो याद होनी चाहिए। उसके बेसिस पे आप अपने आप सारे एंगल्स पे वैल्यू निकाल सकते हो। वो कैसे निकालते हैं वो अभी हम डील करते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल्स में। ये डोमेन रेंज हम अभी पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को डील कर लेते हैं ताकि हमें जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है वो क्लियर हो जाए। तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली वैल्यूज से स्टार्ट है, बट मैं आपको चाहता हूँ ऐसा क्वेश्चन कराना जो एंगल से स्टार्ट हो। तो जैसे आपको पता है साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप निकालो साइन, लेट से 150, ये कितना होगा। तो वैसे तो इनके लिए आइडेंटिटीज होती हैं, वो आइडेंटिटीज भी अभी हम पढ़ेंगे, साइन 180 माइनस थीटा वैसे करके आपको भी करना वैसे ही है, बट लेकिन हम इसको नॉर्मली भी समझ सकते हैं। नॉर्मली कैसे समझ सकते हैं कि अगर मैं इस डायग्राम में देखूं, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये रहा। तो ये आपका सर्कल है, यहाँ पे हमने देखा है कि साइन 30, तो मान लेते हैं ये आपका 30 एंगल है, सपोज ये एक्स एंगल यहाँ पे 30 है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन की वैल्यू हम वाई एक्सिस पे मानते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन 30 दैट इज 1/2। अब हम क्या कर रहे हैं, 150 एंगल पे जा रहे हैं, राइट। तो 150 एंगल आपका कितना जाएगा, 150 एंगल आपका आएगा अगर आप ठीक यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर जाओ इस वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि 150 आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, राइट। और वो ठीक इसका इक्विवेलेंट वैल्यू होगी। तो मतलब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तो इस पॉइंट पे आपका वाई एक्सिस कितना है, आपका वाई एक्सिस अभी भी पॉजिटिव है। तो मतलब साइन 150 डिग्री भी कितना होगा, 1/2 ही होगा, राइट। ये इसका इक्विवेलेंट एंगल है। यहाँ पे इक्विवेलेंट एंगल कैसे निकालते हैं उसका भी शॉर्टकट तरीका होता है, वो भी मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। सो ये तरीका होता है, ये और भी आप वैसे भी समझ सकते हो इसको कि ये 30 है,
राइट, ये एंगल 30 है इतना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बचा हुआ, ये 60 हो जाएगा। और इसको अगर हम और ड्रॉ करें ऐसे करके तो ये भी कितना हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि सिमेट्री है ना, जितना एंगल ये ट्रैवल हुआ ओ ए, उतना ही आपने ओ बी डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर मैं इस पॉइंट को ई मान लेता हूँ तो जितना आपने ओ ए ट्रैवल किया है उतना ही आपने ओ ई के लिए आर्क को ट्रैवल किया होगा, तो यहाँ पे सेम एंगल बनेगा। तो अगर ये 30 है आपका ए ओ, इसको भी हम कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को एफ नाम दे देते हैं। तो ए ओ एफ जितना एंगल होगा उतना ही आपका ई ओ एफ होगा। सो अगर ये अगर आपका 30 है तो ये वाला एंगल 60 होगा ए ओ एफ, ये भी आपका 60 होगा। तो 60 60 120 120 30 कितना हो गया 150। इसलिए ये जो पॉइंट होता है ये 150 एंगल को डिपिक्ट करता है। पर इसका शॉर्टकट भी होता है, हम शॉर्टकट भी देख लेते हैं अभी। अब इसका शॉर्टकट क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी से करने से पहले हम एंगल के लिए शॉर्टकट देख लेते हैं। तो एंगल के लिए शॉर्टकट क्या होता है, वापस से क्वाड्रेंट सिस्टम यहाँ पे बनाते हैं। तो एंगल के लिए क्वाड्रेंट सिस्टम होता है कि अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा पाई माइनस थीटा हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में वो पाई प्लस थीटा हो जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो हमेशा 2 पाई माइनस थीटा हो जाता है। सो इस तरह हम डायरेक्टली इक्विवेलेंट एंगल निकाल सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेट से थीटा 30 है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 30, सो कितना हो जाएगा 150। तो यानी 30 डिग्री का इक्विवेलेंट एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना होगा 150, और उसका थर्ड क्वाड्रेंट में इक्विवेलेंट एंगल कितना होगा पाई प्लस, ये पाई को हम 180 भी बोलते हैं, तो डिग्री में भी लिख लेते हैं। राइट, तो इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम इसका इक्विवेलेंट एंगल निकालें तो कितना होता है वो 180 प्लस थीटा, तो दैट मीन्स इट विल बिकम हाउ मच 180 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 210। तो यानी 30 डिग्री का इक्विवेलेंट थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है 210 होता है। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट एंगल निकाल के डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे आपको पहले क्वेश्चन मैंने क्या दिया था साइन 150, तो आपको पता है 150 जो है वो कितना है, वो एक तरीके से पाई मतलब 180 माइनस 30 है, तो 180 माइनस 30, तो ये कितना हो गया 150। सो 150 एंगल है तो 180 माइनस 30 है, तो इसका मतलब ये 30 का ही इक्विवेलेंट एंगल है। तो साइन 30 कितना होता है 1/2। अब आप ये सोच लो कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कितना होता है पॉजिटिव ही होता है, तो ये आंसर अभी भी इतना ही रहेगा। इसका और एक शॉर्टकट होता है फर्दर शॉर्ट, मतलब हमें इतना भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं जस्ट कि हमें लॉजिक पता चलते रहे कि चीजें आ कहाँ से रही हैं। अब इसका फर्दर शॉर्टकट क्या हो सकता है कि आइडेंटिटीज होती हैं डायरेक्टली, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे करके। तो जैसे हमने टेंथ की आइडेंटिटी से शुरू करते हैं, तो टेंथ की आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये कितना होता है साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा ये कितना होता है कॉट थीटा। फिर आपका आता है कोसेक 90 माइनस थीटा, ये होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा ये आपका होता है कोसेक थीटा। सो ये आइडेंटिटी सारी हमने टेंथ में याद की थी, बट अभी हम ऐसा तरीका पढ़ेंगे जहां हमें ये सब याद नहीं करनी पड़ेंगी, हम ये आइडेंटिटीज को खुद बना सकते हैं। सो बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कुछ बातें ये हैं कि एक तो सबसे पहले आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ 90 और 270 पे ही चेंज होगा, और या इसी के मल्टीपल्स पे, मतलब 90 270 या इसी के मल्टीपल्स पे। मल्टीपल्स के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जितने भी रूल्स वो एक राउंड के लिए हैं, पूरे एक राउंड के लिए, मतलब यहाँ तक 2 पाई तक। इसके बाद जो भी एंगल होगा वो डेफिनेटली रिपीटिशन ही होगा, तो वो वही रूल फॉलो करेंगे जिसका मल्टीपल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि 450, तो 450 डिग्री हमें पता है 90 का मल्टीपल है, तो वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज होगा। इसी तरह से 540 270 का मल्टीपल है, और 90 का भी है वैसे, तो डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते हैं। तो वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका क्या होगा चेंज होगा। सो 90 270 या उसके मल्टीपल पे हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, और चेंज कैसे होता है इसी रूल के अकॉर्डिंग।
कि साइन कॉस में बदल जाता है, इसको हम अलग से लिख लेते हैं कि साइन कॉस में आपका चेंज हो जाता है, दैट साइन इट चेंजेस टू कॉस, और कॉस आपका चेंज हो जाता है साइन में। इसी तरह से कोसेक वो चेंज हो जाता है सेक में, और सेक आपका चेंज हो जाता है कोसेक में। टैन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट आपका चेंज हो जाता है टैन में। सो एक तो ये याद रखना है। दूसरा हमें क्या देखना होता है इसमें, क्वाड्रेंट सिस्टम। तो क्वाड्रेंट सिस्टम हमें ऑलरेडी पता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसके थ्रू हम साइन भी निकाल सकते हैं। तो जैसे अब अगर आपसे, अब हम आइडेंटिटी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन 180 माइनस थीटा की आइडेंटिटी। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? तो सबसे पहले एक तो 180 माइनस थीटा है, तो मतलब 180 टाइप का मल्टीपल है। तो जब भी मैंने आपको बोला था अगर आपका एंगल 90 या 270 कुछ होगा, 270 का मल्टीपल होगा, तो उसका रेशियो चेंज करेगा। बट 180, 360 और इन सब वैल्यूज पे चेंज नहीं करता। सो इसका मतलब क्या है कि 180 माइनस थीटा आपका कितना होगा, साइन थीटा ही होगा। और साइन थीटा होगा। अब उसके बाद हम इसका एंगल डिसाइड करते हैं। तो इसका एंगल आपका 180 माइनस थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप आ गए। 180 से कम तो सेकेंड क्वाड्रेंट ही हो गया ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल आता है, मतलब साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी निकालते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। अब इसमें भी आपका पहले रेशियो तो वही रहेगा, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब इसको क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। तो इसका भी क्वाड्रेंट सेकेंड ही क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन के अलावा सब कुछ नेगेटिव होता है, साइन और कोसेक के अलावा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। इसी तरह से टेन का लिखते हैं। तो टेन 180 माइनस थीटा वो कितना होता है, माइनस टेन थीटा। कैसे हो जाएगा, हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आपका रेशियो चेंज नहीं हो रहा, मतलब 180 का मल्टीपल है यहाँ पे, 180 है, तो इसका मतलब वो tan थीटा ही रहेगा। और साइन कैसे देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है tan आपका, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी आइडेंटिटी बना सकते हैं। अब जैसे अगर हम बोले यहाँ पे लेट से cos 180 प्लस थीटा, ये निकालना है। सो cos 180 है तो अभी भी ये cos ही रहेगा, cos थीटा ही रहेगा मतलब। अब साइन कैसे देखेंगे, 180 प्लस थीटा, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। अच्छा, आपको ये इसमें यहाँ पे ये अज्यूम करना है कि 180 प्लस थीटा, तो ये थीटा आपका इतना ही वैरी करता है कि ये आपका एक ही क्वाड्रेंट पार करवाएगा, मतलब ये आपको दो क्वाड्रेंट में नहीं ले जाएगा। आपको ये नहीं समझना 180 प्लस थीटा मतलब 180 से ज़्यादा, तो वो तो आपका कितने भी क्वाड्रेंट हो सकते हैं, आपके फोर्थ में भी जा सकती है वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमें अज्यूम करना है ये थीटा इतना चेंज होता है कि आपको बस ये थर्ड क्वाड्रेंट तक ही ले जाता है, राइट। सो आपको थीटा हमेशा ये ध्यान रखना है, ये आइडेंटिटीज अप्लाई करते टाइम ये जो थीटा होता है ये इतनी वैल्यू होती है जो आपको एक ही क्वाड्रेंट पार करवा पाए, मतलब 90 से कम होती है हमेशा। सो 180 प्लस थीटा हम पढ़ रहे थे, तो कॉस क्योंकि रेशियो 180 डिग्री है इसलिए रेशियो सेम रहेगा, बट अब साइन डिसाइड करते हैं। तो 180 प्लस थीटा आपके कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कितना होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए ये भी कितना होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे ही हम डिसाइड करते हैं, लेट से कॉस 360 माइनस थीटा। तो कॉस 360 माइनस थीटा मतलब क्या है कि 360 माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो एक तो कॉस का साइन कितना होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। दूसरी चीज कॉस 360, तो हमने देखा था कि 90 और 270 पे ही रेशियो चेंज होता है, उसके अलावा रेशियो सेम रहता है। तो कॉस 360 है तो इस पे भी रेशियो सेम रहेगा, और आपका साइन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 टू 70 पे ही चेंज होता है, मतलब उसी टाइप के क्वाड्रेंट में चेंज होगा, उसके अलावा चेंज नहीं होगा अगर 180 और 360 होगा तो। बस ये ध्यान अगर है, और अगर हम ये साइन कन्वेंशन आते हैं तो हम कोई भी आइडेंटिटी यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे ही जैसे अगर आप अब आपको कोई बोले लेट से साइन 360 प्लस थीटा निकालो, तो 360 प्लस थीटा मतलब वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो ये साइन थीटा ही होगा। और साइन क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये 360 है, तो इसलिए यहाँ पे 180 या 360 होता है, तो ये सेम रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर यहाँ पे साइन 270 प्लस थीटा होता है, जैसे हम यहाँ पे अब लिखते हैं साइन 270 प्लस थीटा,
तो क्योंकि यहाँ पे 270 आ गया तो इसलिए एक तो पहले रेशियो चेंज हो जाएगा, तो साइन का तो बन जाएगा कॉस, और 270 प्लस थीटा, तो मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें इसका साइन देखना है कि साइन का इसका साइन क्या होता है, इसका साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये साइन कितना हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम आगे देखते हैं इसमें। आगे तो डायरेक्टली ये वही आइडेंटिटीज है, cos 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये सारी वही आइडेंटिटीज हैं। ये भी वही है cos 90 प्लस एक्स। तो इस आइडेंटिटी को भी देख लेते हैं एक बार। तो जैसे cos 90 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो पहले रेशियो चेंज हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा साइन एक्स। अब हमें इसका नेचर देखना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का नेचर देखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे cos है, 90 प्लस एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कितना होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके आगे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसलिए आपके एनसीईआरटी में ये लिखा है साइन cos 90 प्लस एक्स, ये माइनस 90 एक्स माइनस साइन एक्स होता है। इसी तरह से ये बाकी की आइडेंटिटीज भी हैं। ये सारी आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली है यहाँ पे कि एंगल बेस्ड आइडेंटिटीज कैसे वेरी करती हैं। अब हम हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। तो जैसे एग्जांपल 6 से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल 6 में आपको दिया हुआ है cos x इज इक्वल टू -3/5 और बोला है x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए कॉस्ट नेगेटिव है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot के अलावा सब कुछ नेगेटिव होता है। हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। उसको निकालने का बहुत ईजी तरीका होता है कि अगर आपको cos x पता है, इसको कई तरीके होते हैं निकालने के। एक तरीका ये भी होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, कि आपको क्वेश्चन दिया है cos x इज इक्वल टू -3/5 एंड इज x इट इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप एक ट्रायंगल बना लो यहाँ पे, और हम इन साइड्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल मान ले, लेट अस से दिस एंगल इज x, सो cos x को अगर हम लिखें तो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कितना है, -3/5। तो ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या है, उसकी साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकती। हम इस नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। ये रफ में करना होता है हमेशा। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। ट्रायंगल आप फेयर में बना लेना, लेकिन ये वैल्यू, ये आप कैलकुलेशन जो है ये रफ में करना। तो BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा 3K। अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ तो यहाँ पे BC अपॉन AC इज इक्वल टू 3/5। BC विल बी 3K एंड AC विल बी 5K। दिस इज 3K, दिस इज 5K। अपॉन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम दिस विल कम आउट टू बी 4K। जैसे ही हमें तीनों साइड्स पता चल गई, अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो जैसे sin x निकालते हैं, तो sin x क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर 4K, हाइपोटेन्यूज कितना है 5K, तो कितना आ गया 4/5। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन लगा देना अपने आप। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा फाइनल आंसर में। इसी तरह से कॉस तो ऑलरेडी पता है, tan भी निकाल सकते हैं। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/3। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर यही रहेगा। इसी तरह से हम बाकी के रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका और होता है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो दिया है उसके लिए आपको 3 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। एक होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये 10th की आइडेंटिटीज है। एक होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दीज आर द 3 बेसिक आइडेंटिटीज। अब इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी में आपके सोल्यूशन दिया है, दैट cos x इज इक्वल टू -3/5। तो हम सबसे पहले sin x निकाल लेते हैं। तो साइन हम यहाँ से फर्स्ट आइडेंटिटी से लिख सकते हैं, sin x इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बेसिकली इसको इस तरह से ना लिख के, आई थिंक देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच आउट है, इस टेक्निकल ग्लिच को ओवर होने का टाइम देते हैं।
हाँ, सो ये आपकी फाइल दोबारा ओपन हो गई है। अब हम इसमें जो क्वेश्चन कर रहे थे वो स्टार्ट करते हैं। यस, सो वी वर डूइंग दिस राइट। तो ये क्वेश्चन था यहाँ पे cos x इज इक्वल टू -3/5। हम इसका दूसरा मेथड पढ़ रहे थे यूजिंग आइडेंटिटीज। सो ये फॉर्मूला हम लिख रहे थे। तो यहाँ पे क्या है कि आप एक काम करो अब इसमें कि इस फॉर्मूले को इस तरह से ना लिख के हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि सीधा वाला फॉर्मूला लिखते हैं, मतलब साइन एक्स की वैल्यू ना लिख के साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिखते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स कितना होना चाहिए, साइन एक्स होना चाहिए आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आगे प्लस माइनस का साइन आता है। ये कैसे होता है, ये बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशंस से होता है। जैसे अगर जब भी आपको मैथ्स में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जैसे 4 दिया है, तो एक्स कितना होता है यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 4। ये जो प्लस माइनस आता है ये इसलिए नहीं आता क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो इसका आंसर भी +-2 लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, ये गलत है। अंडर रूट 4 तो हमेशा 2 ही होता है, बट यहाँ पे प्लस माइनस किसका आता है, वो इक्वेशन का प्लस माइनस होता है। मतलब वो किस थॉट प्रोसेस से आता है, जैसे इक्वेशन में हम क्या सोचते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में या इस वेरिएबल की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि आंसर 4 आ जाए। तो हमें पता है 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसलिए ये साइन यहाँ पे प्लस माइनस आता है। बट हमें पता है अंडर रूट से बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। सो इसलिए ये करेक्ट नहीं होता, आपका आंसर अंडर रूट का सिर्फ 2 होगा, अगर इक्वेशन होगी तो आपका प्लस माइनस होता है। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है इक्वेशंस को और सिर्फ अंडर रूट को सॉल्व करने में। सो इसलिए हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अगर ये था तो साइन एक्स यहाँ पे प्लस माइनस लिखा, इस वजह से। अब इसको आगे देखते हैं। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये +-1 माइनस कॉस एक्स की जगह कितना आ जाएगा 3/5। हम यहाँ पे कॉस एक्स की -3/5 ले लेते हैं जो वैल्यू दी हुई है। तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस अपॉन में दिस विल कम आउट टू बी 16/25 एंड दैट इज इक्वल टू +-4/5। अब साइन एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस आ रही है एक माइनस आ रही है। तो ये हमें कैसे डिसाइड करनी है कि कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, क्वाड्रेंट के थ्रू, कि एक्स का आपका क्वाड्रेंट क्या है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है दैट द क्वाड्रेंट ऑफ एक्स इज थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कितना होता है, नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स इज नेगेटिव। सो इसका मतलब क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5 होगा, ये +4/5 यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पे आइडेंटिटीज के थ्रू करते हैं। जो वही एनसीईआरटी में किया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स निकाला, साइन एक्स आपका +-4/5 है। अब इसमें x, since your x is lying in the third quadrant, so sin x it should be negative, so positive value it is rejected and we accepted the negative value, so therefore sin x कितना है आपका -4/5। अब आपका साइन आ गया, कॉस आ गया, तो आप टैन भी निकाल सकते हो, या फिर साइन और कॉस की हेल्प से कोसेक और सेक निकाल लो और वापस से आइडेंटिटीज लगा के वहां से हम टैन भी निकाल सकते हैं, या वैसे जरूरत नहीं है, साइन कॉस डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। सो मेन क्या होता है, आप एक बार साइन और कॉस निकाल लो, जैसे ही आपका साइन कॉस निकल गया आप सब कुछ निकाल सकते हो क्वेश्चन में। इसी तरह से एग्जांपल 7 में जैसे कॉट दिया हुआ है, तो कॉट की हेल्प से हम क्या करेंगे, टैन निकाल लेंगे। तो टैन कितना हो जाएगा -12/5। अब हमें डायरेक्ट एक आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये 169/1 दिस इज 25 आ जाएगा। तो सेक की यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल होंगी, वही आपके स्क्वायर जब आप हटाओगे तो प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे। अब सेक एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो इसलिए सेक एक्स भी कितना होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए सेक की पॉजिटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है, नेगेटिव वैल्यू हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देयरफॉर सेक एक्स इज इक्वल टू -13/5 है। अब जैसे ही आपका सेक एक्स आ गया, आप कॉस एक्स भी निकाल सकते हो इसका रिवर्स करके, और कॉस एक्स जैसे ही आया तो वहाँ से साइन एक्स भी निकल जाएगा इस तरह से, क्योंकि साइन एक्स बाय कॉस एक्स कितना होता है, टैन एक्स होता है। तो आपके पास cos x की वैल्यू है, tan x की वैल्यू है, आप sin x निकाल सकते हो इजीली ऐसे, और बाकी वैल्यूज भी। तो हम इस सेशन को यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बाकी के एग्जांपल्स और एंगल्स वाले क्वेश्चंस से डील करेंगे।
So please subscribe the channel, like the video and tap the bell icon to get the notifications of all lectures. So thank you and have a nice day.